So everybody, here we have another amazing class of Unstoppable Academy. This is day 57 and as you already know, so far we have gone through 56 days. So अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आराम से पीछे जाकर क्लासेस को देख सकते हो. आगे हम बात करते हैं टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड सो फॉर. सो टू बी टू हैव, ये सारे टॉपिक्स बिगनिंग से लेकर अभी तक कवर हो चुके हैं. सो टू बी टू हैव इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट्स गोना बी लाइक टू बी प्लस कुछ वर्ड्स जो अगेन इंपॉर्टेंट है. देन स्पेशल यूज ऑफ इट, आपने काइंड ऑफ बेसिक मॉडल्स को देखा. देन आपने नॉट के यूज देखा, इम्परेटिव सेंटेंसेज इंक्लूडिंग पॉजिटिव वर्ब्स को आपने देखा. टेंस कवर्ड, कुछ स्पेशल वर्ब्स थी वो भी कवर. प्रीपोजिशन, जितने भी इंग्लिश में प्रीपोजिशन है, आई होप आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. अगर कोई भी अगर रिमेनिंग रह जाता तो आप बता सकते हो. गोइंग अहेड, देन आपने देखा क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, वेदर दे कैन बी आंसर्ड इन यस और नो और दे कांट बी आंसर्ड इन यस और नो, बोथ इन बोथ वेज. लास्ट में कुछ बेसिक डब्ल्यूएच वर्ड्स देखा. इसके अलावा भी प्रीपोजिशन की हेल्प से आपने बहुत सारे डब्ल्यूएच वर्ड्स बनाया था. उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर नहीं दिया, बुक में जाकर आप देख सकते हो और उनको लर्न कर सकते हो. देन आपने परफेक्ट की स्पेशल कहानी देखी कि टू बी टू हैव, टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी व्हिच मींस कॉन्टिन्यूअस, और टू नो. अगर इनमें किसी के समय से लगा देते हो सारे परफेक्ट में बनते हैं. तो कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट बनता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे ही टू बी का परफेक्ट, टू हैव का परफेक्ट एंड टू नो का भी परफेक्ट बन जाता है. एग्जांपल्स अगेन दे हैव बीन गिवन इन द बुक. देन आपने मॉडल्स के बारे में देखा. तो अभी पिछली स्लाइड्स में अगर आपने देखा होगा यहाँ पर टॉकिंग अबाउट दीज मॉडल्स ओवर हियर. ओके, दीज मॉडल्स. सो दीज आर काइंड ऑफ बेसिक मॉडल्स. अब इन बेसिक मॉडल्स के आगे काइंड ऑफ हम इंटरमीडिएट टू एडवांस मॉडल्स में मूव कर रहे थे. सो दीज आर द मॉडल्स जहां पर एबिलिटी के सेक्शन में कैन, कुड, विल बी, एबल टू के बारे में आपने देखा. पॉसिबिलिटी के सेक्शन में कैन, कुड, मे, माइट सबका मतलब सकता है, इजी पीसी. कुड हैव, मे हैव, माइट हैव सबका मतलब सकता था, लेकिन जब हम बात करें पॉसिबिलिटी की ओनली देन. अगेन जब आप रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन करोगे तो वहां पर कैन, कुड, मे का इन सबका यूज कर सकते हो. देन हमने कैन की हेल्प से और कुड हैव की हेल्प से बहुत सारे रूल बनाए थे. जहां पर भी आपने कैन के यूज किया वहां पर मे, सॉरी, कुड, मे, माइट किसी का भी यूज कर सकते हो. देयर इज ओनली वन थिंग कि जब ऊपर से नीचे आते हो, आई मीन पहले कैन आता है, फिर कुड आता है, फिर मे आता है, फिर माइट आता है, तो ऊपर से नीचे आते आते जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाती है. मतलब कैन, कुड की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, फिर मे की कम और माइट की कम, ऐसे करके जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाएगी. एंड दैट इज अ सिंपल थिंग. गोइंग अहेड, शुड और शुड हैव भी आपने रूल्स बनाए और जहां पर आपने शुड लगाया वहां पर मस्ट लगा सकते हो. अंतर सिर्फ यही होगा कि हिंदी सेंटेंस में सिर्फ जरूर अलग से, सॉरी, जो उसका काइंड ऑफ आइडेंटिटी है उसमें जरूर अलग से ऐड कर देना. दैट इज अ सिंपल थिंग. लेट्स गो अहेड. देन आपने वुड की कहानी देखा. तो वुड के मेनली 3 यूज होते हैं. पहला यूज टू की जगह यूज कर दो. सेकंड, कहीं पर भी गागेगी आ जाए, वो प्रेजेंट है तो पास्ट के लिए होगा, या तो कहीं पर तातेती आ जाए. अब प्रेजेंट के लिए जब यूज होता है तो रिक्वेस्ट, ऑफर, वांट, वुड बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबके बारे में हमने बात कर लिया. जस्ट रिवाइजिंग द टॉपिक सो दैट जब मैं क्वेश्चनिंग करूं तो उस समय आप कंफ्यूज ना हो जाओ. ओके, एक चीज है, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट दिस थिंग. ये काइंड ऑफ एडवांस में एक्स्ट्रा आप रख सकते हो कि वुड का यूज फ्यूचर के लिए भी होता है. अभी तक मैंने बताया कि वुड का यूज मेनली प्रेजेंट के लिए होता है और पास्ट के लिए होता है, लेकिन इन सम केसेज यू कैन यूज वुड फॉर पॉसिबिलिटी. तो मैंने बोला विल का यूज होता है सर्टेनिटी के लिए. जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल जाऊंगा तो आई विल से आई विल गो टू स्कूल, सिंपल. तो यहाँ पर 100% काइंड ऑफ यू कैन से देयर इज पॉसिबिलिटी कि 100% पॉसिबिलिटी है कि मैं जाऊंगा. लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूँ आई वुड गो टू स्कूल तो काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है कि मैं जाऊंगा, पक्का नहीं है, मैं जाऊंगा, समथिंग लाइक दैट. तो ज़्यादा तो हम यूज नहीं करते, बट इस केसेज में भी लाइक इस केस में भी इसका यूज हो सकता है. सो यू जस्ट कीप इन माइंड कि जब फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करोगे वहां पर भी वुड का यूज हो सकता है. सो आई वुड से लाइक ओके इट वुड रेन टुडे, लाइक देयर इज पॉसिबिलिटी टू रेन, दैट इज व्हाई. ओके, आगे बढ़ते हैं. अगेन एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सिंपल एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. देन आपने वुड और यूज टू की हेल्प से रूल बनाए थे. तो वुड या तो यूज टू या तो वुड बी, यूज टू बी, वुड हैव, यूज टू हैव एंड ऑल. आगे बढ़ते हैं. आपने गागेगी के लिए देखा था कि कैसे जैसे विल का यूज होता है फ्यूचर के लिए, वैसे विल की जगह आप सिंपल वुड लगा दो और उसका यूज होने लगेगा पास्ट के लिए. इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं बोलूँ कि मैं खेलूंगा, आई विल से आई विल प्ले, लेकिन मैंने कहा कि मैंने कहा था कि मैं खेलूंगा, तो मैंने कहा था यहाँ पर वो पहला सेंटेंस पास्ट हो गया तो पूरा सेंटेंस पास्ट का चला जाएगा. मतलब वहां पर अब विल का नहीं वुड का यूज होगा. तो आई सेड दैट आई वुड प्ले, समथिंग लाइक दैट. ओके, एग्जांपल्स अगेन दे हैव बीन गिवन इन द बुक. जस्ट रिवाइजिंग द टॉपिक सो दैट यू डोंट फॉरगेट एनीथिंग एट ऑल. लास्टली आपने ये देखा था कि वुड का मतलब तातेती होता है, तो वुड तातेती, वुड बी होता, वुड हैव पास होता, वुड बी प्लस वर्ब के साथ एनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प से बना है, रहा होता, कर रहा होता, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर चुका होता, ऐसे करके सारे रूल्स बने हैं. एंड आई होप आप प्रैक्टिस करके आए हो. इट्स ऑफ नो यूज वेस्टिंग टाइम इन ऑल दीस थिंग्स, दीस थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड. देन आपने देखा कहीं पर भी ऊ आ जाए, दैट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट वन, कि कहीं पर भी ऊ आ जाए वहां पर डू लगा सकते हो. लाइक क्या मैं जाऊं, डू आई गो, क्या मैं खेलूं, डू आई प्ले, क्या मैं प्रैक्टिस करूं, डू आई प्रैक्टिस. और कहीं पर चाहिए आ जाए तो वहां पर शुड लगा सकते हो. शुड आई कम, क्या मुझे आना चाहिए. शुड आई डांस, क्या मुझे डांस करना चाहिए. और इन दोनों की जगह वहां पर शैल के यूज कर सकते हो. काइंड ऑफ आप थोड़ा अपर लेवल पे चले जाओगे. तो अगर मैं बोलूं कि क्या मुझे जाना चाहिए तो वहां पर ये भी बोल सकते हो, शैल आई गो, शैल आई डांस, शैल आई ईट फूड, शैल आई प्रैक्टिस, शैल आई स्पीक इंग्लिश विद यू, समथिंग लाइक दिस.
ऐसे जहां पर भी ऊ आ जाए वहां पर डू का तो यूज कर ही सकते हो, वहां पर शैल का भी यूज हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूं, वट डू आई डू, या तो वट शैल आई डू, मैं कहाँ जाऊं, वेयर डू आई गो है तो वेयर शैल आई गो। कुछ इस तरीके से एग्जाम्पल्स आपके बन जाएंगे। अगेन इन द बुक देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स दैट हैव बीन गिवन देयर, सो गो थ्रू देम। आपने ये देखा कि डेयर टू और नीड टू ये काइंड ऑफ मेन वर्ब की तरह काम करती हैं, लेकिन ये एज अ मॉडल वर्ब भी काम कर सकती हैं, जहां पर डेयर और नीड वो एज अ मॉडल वर्ब काम करती है, मतलब इनके बगल में डायरेक्टली आप नॉट लगा दोगे तो काइंड ऑफ आई डेयर नॉट गो। एक एग्जाम्पल भी लाइक एक डायलॉग होता है हाउ डेयर यू, ठीक है ना, हाउ डेयर यू। तो यहाँ पर देखोगे तो हमने डूडल्स का कुछ भी यूज नहीं किया, सिंपल हमने डेयर को बाहर लगा दिया, तो यहाँ पर डेयर एज अ मॉडल वर्ब काम कर रहा है। तो हाउ डेयर यू आप वर्ब भी लगा सकते हो, हाउ डेयर यू गो देयर, हाउ डेयर यू स्पीक इंग्लिश, स्पीक विद मी लाइक दिस एंड व्हाटएवर। ओके, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हो। और यहाँ पर जो डेयर यूज हुआ है वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी कहो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बारी आई क्वेश्चनिंग की, तो लेट्स गो थ्रू द सम ऑफ द क्वेश्चंस आई एम गोना बी आस्किंग ओवर हियर। You guys have to do your best to answer the questions and then in this way we'll be going ahead. पहला क्वेश्चन आपके लिए and that's gonna be like तुम क्या कर रहे थे? What were you doing? Okay, so what were you doing? तुम क्या कर रहे थे? जब मैंने तुम्हें कॉल किया तुम क्या कर रहे थे? अब यहाँ पर जब के लिए आप when लगा दोगे, कंजंक्शन कवर नहीं किया लेकिन जल्दी कवर करूंगा। या तो जब मैंने तुम्हें कॉल किया तुम क्या कर रहे थे? When I am call you, what देयर इज अ प्रॉब्लम जय, व्हेन आई कॉल यू, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान देना कि हेल्प सबसे पहले एम नहीं लगेगा, आप सिंपल पास की बात कर रहे हो, और व्हेन एक कंजंक्शन डब्ल्यूएच वर्ड की तरह यहाँ पर नहीं यूज हो रहा, तो कीप इन माइंड। तो व्हेन आई कॉल यू आप सिंपल ऐसे बोल दोगे, तो व्हेन आई कॉल यू, जब मैंने तुम्हें कॉल किया तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग, इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स गो अहेड। मैं टीवी देख रहा था, आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। तुम कब से टीवी देख रहे थे? गो ऑन। When are you watching TV? Listen to the sentence. मैंने ये नहीं बोला कि तुम कब टीवी देख रहे थे, तुम कब से टीवी देख रहे थे, एक पर्टिकुलर समय से आप कोई काम कर रहे थे। गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो ऑन, कैन यू ट्रांस? अरे नारे बाबा, जब किसी समय से काम कर रहे होगे, अगर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो परफेक्ट बन जाएगा। तो सिंस व्हेन आप बोलोगे, इज दैट क्लियर? फ्रॉम क्यों नहीं होगा, सिंस व्हेन हैड यू बीन वाचिंग टीवी, इज दैट क्लियर? Yes sir. सिंस व्हेन हैड यू बीन वाचिंग टीवी, आप बोल सकते हो मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा था। भाई बताओ मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा था। यू नीड टू प्रैक्टिस मिस्टर जे, दो इट्स योर स्कूल्स आर ओपन, सो आई गेट इट लाइक यू आर क्वाइट बिजी, बट अगेन फोकस ऑन प्रैक्टिसिंग। ओके, गो ऑन। मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा था, कैन यू ट्रांसलेट इट? आई हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो आई हैड बीन वाचिंग टीवी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से टीवी देख रहा था। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? Can you help me? Okay, that's great. Can you help me? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? हाँ, ट्रांसलेट इट मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? लास्ट में क्या आ रहा है? Why can I help you? Not really, not really. मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? इसे मैंने अभी एडवांस मॉडल वाले सेक्शन पे बताया था सर जी, मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं किया, कल बताया था इसे मैंने एक्चुअली। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं कैसे बनाओगे? कहीं पर भी लास्ट में ऊ आ जाए वहां पर क्या करते हो? वहां पर क्या करते हो? मुस्कान, कैन यू हेल्प मी विद दैट? ओके, शी इज लेफ्ट, फॉरगेट अबाउट दैट, लेट्स गो या टेल मी। अरे भैया देखो पीछे आते हैं, टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कहीं पर भी ऊ आ जाए या तो डू लगा दो तो शैल का यूज कर सकते हो। एंड मेक श्योर अगर आप किसी टॉपिक को कवर किए तो उसको ऐसे कवर कर लो कि इसका यूज कर पाओ, अदरवाइज जस्ट नॉलेज की बेस पे कुछ नहीं होने वाला सर जी, रिमेंबर दिस। Okay, if you are gonna speak English, you will only speak English by using the rules, by speaking, and you will only be able to speak when all these things are clear to you. Okay, let's go ahead. तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, तो आप सिंपल बोलोगे why do I help you. Okay, इसका ट्रांसलेशन जो होगा that's gonna be like why do I help you. और यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो why shall I help you. Why shall I help you, something like that. मैंने आपको कुछ बताया था कि to be का सेंटेंस, to have का सेंटेंस, ठीक है ना। अब आप बताना इसके बारे में मैंने क्या बताया था। टू बी प्लस वर्ब के साथ आई एन जी एंड टू नो, इनसे रिलेटेड मैंने कुछ रूल बताया था आपको। टेल मी, कुछ याद आया कि नहीं आया ये भी दिक्कत है, याद करवाना पड़ता है यार। हाँ बताओ भैया, कुछ याद आया कि नहीं आया मेरे दोस्त? अगर इनमें मैं किसी समय से लगा दूँ, किसी समय से, तो पर्टिकुलर सेंटेंस परफेक्ट में जाकर बनेगा, ठीक है ना। अरे समझे कि नहीं समझे?
अब पता Yes, नहीं sir. मुझे कितना, देखो 90 डेज तक की क्लास रहेगी, हाँ ठीक है। ज़्यादा इधर उधर लाइक सोचना मत कि बस क्लासेस चलती रहेंगी। लाइक 34 डेज आर रिमेनिंग। मैं प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, कुछ भी करवा सकता हूँ, कोर्स कंप्लीट करवा सकता हूँ। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी सर जी, तो गेट रेडी फॉर एवरीथिंग वट एवर यू कैन डू। परफेक्ट मतलब टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लग जाएगा, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, तो बनाते हैं सेंटेंस। मैंने बोला मैं तुम्हें जानता हूँ, तो क्या बोलोगे? I know you. आई नो, दैट्स रियली ऑसम। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हें 2010 से जानता हूँ, देन I have been I have been know you आई from हैव, अब since यहाँ पर देखना परफेक्ट में 2010. बनेगा। परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा, सॉरी, टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट। तो यहाँ पर नो वर्ब है, तो नो की थर्ड I फॉर्म नो have लग जाएगी। been. आई हैव नोन यू, इज दैट क्लियर? Okay. आई हैव नोन यू Okay. सिंस 2010, समथिंग लाइक दिस। ओके, सिंस 2018। तो आई हैव नोन यू सिंस 2018। ऐसे मैंने बोला मुझे बुखार है, क्या बोलोगे? मुझे बुखार है, जय गो ऑन। I am sick. या आप बोल सकते हो सिंपल आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। बट द क्वेश्चन इज दैट मुझे बुखार है। अभी टू बी के सेंटेंस में भी जाएंगे, मुझे बुखार है। कैन I यू, have fever. आई इतना समय क्यों लेते हो सर जी? हाँ, जब टॉपिक वॉपिक समय कवर करके रख दिया हूँ तो सोना मत। Sir, हाँ, गलती से मार. डोंट इवन डेयर टू स्लीप, ओके, व्हाइल टेकिंग द क्लास। पता चले मैं इधर क्लास लाऊं, उधर आप सोने लगे। Jay, speak in English. Do not speak in Hindi. डू नॉट स्पीक इन You हिंदी, have या to दैट इज just द मस्ट। improve your communication. Yeah. So I have a fever, मुझे बुखार है। I can speak in Hindi because I have to ask questions, but you guys have to speak in English and anyhow, at anyhow. Yeah. Correct. Right. Okay, Right. तो मुझे बुखार है, I have a Absolutely right, fever। sir. मुझे कल से बुखार है, मुझे कल से बुखार है। परफेक्ट में बनेगा, ध्यान देना, क्योंकि ये सारे के सारे रूल्स हैं, रूल्स अपने माइंड में रखना। ये सारे के सारे रूल्स हैं, अगर इनमें किसी समय से मैं लगा दे तो सारे के सारे सेंटेंस परफेक्ट में बनेंगे। परफेक्ट मतलब टू है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। गो ऑन, मुझे कल से बुखार है। I have a sick आई since हैव प्लस वर्ब की yesterday. थर्ड फॉर्म लगाओ। वर्ब क्या है यहाँ पर? वर्ब है हैव मतलब होता है पास में, तो आई हैव हैड अ फीवर। इज दैट क्लियर टू यू? Have had a yesterday. fever. मिस्टर Since जय, yesterday. जस्ट गो थ्रू, किस रूल की बात करूँ? मैं पीछे आता हूँ थोड़ा। ओके ओके, लेट्स गो अहेड। वेयर आर दोज रूल्स यार, कम ऑन, हियर इट इज। ये सारे के सारे रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ सर। परफेक्ट को भी यहाँ पर मैंने बना कर दे दिया। तो टू बी का परफेक्ट, ओह शिट, व्हाट एम आई डूइंग? ओके, टू बी का परफेक्ट ये होता है, टू हैव का परफेक्ट ये होता है। परफेक्ट मतलब हमेशा टू हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, वो परफेक्ट बन जाएगा। और वर्ब के क्या होगी? अगर टू हैव का है सेंटेंस तो वर्ब टू हैव है, टू बी का सेंटेंस है तो वर्ब टू बी है, सिंपल है। कॉन्टिन्यूअस का है तो जो पहला बी आता है उसी की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस आईएनजी लगा देना, दैट्स अनदर केस। ऐसे टूनो का है तो टूनो की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो ये चार ही ऐसे मेन रूल हैं जिनमें अगर मैं किसी समय से लगा दूं तो पर्टिकुलर जाकर परफेक्ट में बन जाएंगे। तो अगेन रूल को माइंड में रखो, उसके बाद जाकर एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन यूज देम विदाउट थिंकिंग मच। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। सो दीज वर द रूल्स दैट वी वर जस्ट डिस्कसिंग ओवर हियर। तो आई हैव हैड अ फीवर सिंस यस्टरडे। आप और शॉर्ट कर सकते हो, मैंने कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात की थी। आई हैव को शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो आई, तो सिंपल बोल दोगे आई हैड अ फीवर सिंस यस्टरडे, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक, तुम मुझे बता सकते थे, तुम मुझे बता सकते थे, या मॉडल्स। You could. अब बताओ भैया क्या लगेगा? तो मुझे बता सकते थे, पॉसिबिलिटी थी भैया, पास्ट में तुम मुझे बता सकते। अब तुम बताए तो नहीं, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी थी कि तुम मुझे पास्ट में बता सकते थे, तो लेकिन तुमने नहीं बताया। तो बताओ भैया क्या ट्रांसलेशन होगा? या गो, कहीं पर भी लास्ट में पॉसिबिलिटी के लिए सकता था आ जाए तो क्या लगाते हो आप? सकता था. टेकिंग टाइम, दैट्स नॉट अ गुड साइन, यू नीड टू प्रैक्टिस। कहीं पर भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी की के बारे में बात कर रहा हूँ, तो whenever I am talking about possibility at that time and especially at last when सकता था comes, at that time you have to say could have। तो तुम मुझे बता सकते थे, you could have told me। ओके, अब could have की जगह may have का भी यूज कर सकते हो, you may have told me। आप ये भी बोल सकते हो you might have told me। ऊपर से नीचे आओगे तो जो मतलब जो पहला could आया, फिर may आया, फिर might आया, जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो कम होती जाती है। तो you might have told me, something like that। Is that clear? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। You should have money. यू शुड हैव मनी, लेकिन तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था। गो ऑन, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था। तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था. यप, दैट इज द सेंटेंस, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था। You should have money. नॉट रियली। सेंटेंस को अगर अच्छे से देखोगे तो तुम्हारे, लेट मी राइट द हिंदी सेंटेंस, तुम्हारे पास
पैसा होना चाहिए था। अगर लास्ट में देखोगे चाहिए था आ रहा है, चाहिए था के लिए पहले शुड हैव लगेगा। शुड मतलब होता है चाहिए, चाहिए था को आप शुड हैव बोलते हो, और शुड हैव के बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो अगर इस सेंटेंस को अच्छे से देखोगे तो लास्ट में चाहिए था आ रहा है, मतलब शुड हैव लगेगा। सिंपल सी बात है, शुड हैव के बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, पास होने की बात हो रही है, तो मतलब पास होना वर्ब है, पास होना मतलब टू हैव, और टू हैव की थर्ड फॉर्म लगेगी टू हैड। तो अल्टीमेटली जो आपका रूल बन जाएगा शुड हैव हैड, दिस इज द रूल। आप शुड हैव के यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म कर सकते हो, शुड हैव को भी कॉन्ट्रैक्ट करो, तो शुड हैव को कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बन जाएगा शुड हैव। ओके, तो दिस इज गोना बी लाइक दिस, शुड हैव। तो यू शुड हैव हैड मनी, समथिंग लाइक दिस। तो तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए था, आप सिंपल बोल सकते हो यू should have had money, something like this. I hope you are getting the point, and remember you will have to speak a lot and practice a lot, and nothing can replace both these things, and mainly at the end your speaking will make you speak English. Okay, next question, and that's gonna be like मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता, बनाओ भैया। पूरा सेंटेंस नहीं है बट काइंड ऑफ हाफ सेंटेंस है। ओके, हियर इज नेटवर्क इशू, आई एम सो सॉरी सैनी फॉर दैट। या मैं स्कूल जाता, मैं स्कूल जाता, मैं आता, मैं खाता, मैं पानी पीता, इन वटेवर, कुछ भी बोल दो सर जी, ट्रांसलेट करो। मैं स्कूल जाता। I went to school. आई वेंट टू स्कूल। दोस्त, मेरे दोस्त सुनो, थोड़ा घर पे मेहनत किया करो, बता रहा, सच बता रहा, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करोगे तो ऐसे कंफ्यूज होते रहोगे। हाँ, Here is a message. Here is a network issue. ओके, आई गॉट द मैसेज, डोंट वरी अबाउट दैट, फोकस ऑन ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस। मैंने बोला मैं स्कूल जाता, अगर आप पीछे थोड़ा जाओगे, जो अभी मैंने मॉडल्स कल ही कवर किया, अगर ऐसे आप अटकते रहोगे ना, तो जब कोर्स खत्म होगा तब भी अटकते रहोगे। दैट्स गोना बी द क्रेजीएस्ट थिंग। तो यहाँ पर मैंने कल बताया था आपको मॉडल्स के बारे में, मतलब आपने घर में इनको बिल्कुल भी नहीं देखा, कहीं पर भी ताते आ जाए वहाँ पर वुड लगाओगे, और ये वुड का यूज, दिस इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। दो पूरा सेंटेंस नहीं है, ये कंडीशनल की बारी आती है, तो वहाँ पर हम इनके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे, जैसे कंजंक्शन कंप्लीट होता है। लेकिन अभी शॉर्ट में तो बना ही लो कि मैं स्कूल जाता तो आई वुड गो टू स्कूल। चलो जस्ट अ सेक। ओके, मैं स्कूल जाता, आई कम ऑन, आई वुड गो टू स्कूल। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि मैं खेलता तो आई वुड प्ले, मैं पानी पीता, आई वुड ड्रिंक वाटर। मैं खेल रहा होता, कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? मैं खेल रहा होता, मैं खेल रहा होता, I have been playing. आई वुड बी प्लेइंग, आई वुड बी प्लेइंग, मैं खेल रहा होता। ऐसे ही मैं खेल चुका होता तो आई वुड हैव प्लेड। अरे बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, आई वुड हैव प्लेड, मैं खेल चुका होता। अगर यहीं पर मैं बोलूँ मुझे खेलना पड़ता तो क्या बोलते? मुझे खेलना पड़ता। अरे सब में लास्ट में तारा, सब में वुड लगेगा, मुझे खेलना पड़ता। बनाओ, I would have played. आई वुड हैव टू प्ले, आई वुड हैव टू प्ले, मुझे खेलना पड़ता। और अगर मैं बोलूँ मुझे खेलना पड़ जाता तो, मुझे खेलना पड़ता मतलब अभी खेलना पड़ता, दैट्स ओके, अभी प्रेजेंट, अभी की बात हो रही, तो आई वुड हैव टू प्ले। लेकिन मुझे खेलना पड़ जाता पास्ट में, वहां पर भी लास्ट में तार आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, वुड लगा दो, तो आई वुड हैव टू प्ले, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना, आई वुड Yes. हैव टू प्ले। अरे भैया पास्ट में कोई काम करना पड़ जाता तो ताकि लिए आपने वुड लगा दिया, और पढ़ रहा है काम करना तो वहां पर वुड हैव टू बन जाएगा, मतलब दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। फिर भी अगर कंफ्यूजन आ रहा है कि सर इतने सारे मीनिंग है, कैसे माइंड में बिठाऊं, तो कोई टेंशन नहीं, आराम से पीछे जाओ। Thank you, sir. Thank you, sir. You're The way you are teaching is very inspiration for me. Thank Even you. I am also not आर यू अ टीचर the एज वेल? things even I also don't know. लाइक No, आर यू? no, no. I am Okay. not a teacher. I am a student. Okay, you are a student. By the way, in which class, college or school student? Yeah, I am a college student. I am currently pursuing my MBA in MBA. finance field. But the way you are teaching, like in the deep, I don't have the like the intermediate and the fluent knowledge in the communication. Well, I'm even happy to. Even I am also lacking in the in this thing. Thank you, sir. You're most welcome, Raj. That really means a lot, and I'm happy that okay, these topics are helpful for you too. ओके Yeah. तो यहाँ पर मैंने बता रहा था कि करना पड़ता, करना होता, करना पड़ जाता, करना पड़ता होगा। इनके पीछे का मैंने रीजन भी बताया था कि ये रीजन है बिकॉज ऑफ दैट थिंग, ये पर्टिकुलर रूल बना है। तो अगर कोई भी अगर रूल है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो रूल बना क्यों है, ठीक है ना। एट लास्ट फिर भी आपको इतना तो याद करना ही पड़ेगा कि करना पड़ता, करना होता, पड़ जाता, सबके लास्ट में तार है इसलिए वुड लग जाएगा, और पढ़ने की बात हो रही है तो ना की बात हो रही है इसलिए हैव टू यूज हो जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके, तो मैंने बोला भैया कि तुम्हें डांस करना पड़ जाता, सॉरी तुम्हें खेलना पड़ जाता तो यू वुड हैव टू प्ले, समथिंग लाइक दिस। तो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन, टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे देन ऑल दीस थिंग्स आर जस्ट गोना बी इन वेन। मेरे कितना भी यहाँ पर बोलने का है तो प्रैक्टिस करवाने को कोई फायदा नहीं होगा। तो जस्ट डू वन थिंग, प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स। यहाँ पर ये सारे मैंने एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं, एंड देन वुड हैव इन सारे एग्जांपल्स हैं मिस्टर जय, मेनली इट्स फॉर यू।
बिकॉज यू रियली नीड टू बी केयरफुल लाइक व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग. तो जितने भी एग्जांपल्स, जस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम. एग्जांपल्स हैव बीन गिवन हियर जस्ट टू प्रैक्टिस, नॉट टू जस्ट हैव अ लुक एट देम. सो जस्ट कीप डूइंग दैट. आगे मूव करते हैं. आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं. दैट्स गोना बी लाइक प्रोनाउंस. ओके, and I'll be asking questions tomorrow as well. Let's go through that topic, and this is pretty much easy peasy. सबसे आसान टॉपिक तो यही होने वाला है, और क्या. Just hang on. Okay. Yeah, we are. Add to the current page if I'm not wrong. Yeah, here we are. Okay, so इसको कवर कैसे करना उसकी हम बात करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो पिछले टॉपिक कवर हुए उस पर कमांड करते रहना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी. मैं बता रहा फिर वीडियो देखना पड़ेगा अकेले. अभी हमें साथ में प्रैक्टिस करवाने के लिए हूँ यहाँ, आगे चल के अकेले वीडियो देखना पड़ेगा. ओके ओके, तो मैंने बोला सम, कुछ ऐसे याद कर लो. ये दो ग्रुप हो गए हैं आपके, सम और ये वन वाले. तो पहला सम, एनी, एवरी, नो, बस इसको आपको याद कर लेना, ठीक है ना. तो सम, एनी, एवरी, नो, ज्यादा कुछ समय लगेगा नहीं. तो सम, एनी, एवरी, नो हो गया. देन वन बड़ी थिंग वेयर. बस इन दोनों ग्रुप को आपको अच्छे से याद कर लेना. जब आपने अच्छे से याद कर लिया उसके बाद क्या करना उसकी हम बात करते हैं. सबसे पहले ग्रुप याद कर लेना. आई होप घर में समय लगाकर आप याद कर लोगे. इसके बाद ध्यान देना कि जो वन और बडी हैं ये दोनों के दोनों इंसानों के लिए यूज होते हैं. जो थिंग का यूज होता है ये वस्तु के लिए यूज होता है. आपको पहले से पता होगा थिंग मतलब वस्तु होता है. और जो वेयर जगह को बताता है ये भी आपको पहले से पता है. यहाँ पर याद क्या करने वाली चीज है, पहला तो इन दोनों कॉलम्स वाइज जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको याद कर लो. सेकंड द थिंग दैट यू हैव, जस्ट अ सेक, कम ऑन यार, दिस जूम थिंग टेकिंग टू मच टाइम. कम ऑन, लेट मी फिक्स इट. व्हाट्स रॉन्ग विद इट? इट्स नॉट गोइंग अपवर्ड्स. This is crazy. Okay, sir. Baba, I have some work, so I will watch your video. All right, I Jay. will free. Take care. Thank you very much, Okay. by the way, for joining. See you. Yeah. Yeah. Bye bye. All right, let's go ahead. आगे मूव करते हैं. तो मैंने बोला ये पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया. इन दिस वे यू हैव टू जस्ट सिंपली गो अहेड. वन और बडी का यूज होता है पर्सन के लिए, थिंग का यूज होता है वस्तु के लिए, एंड फेयर का यूज होता है प्लेस के लिए. अब हम वर्ड्स बनाने वाले हैं. तो पहला हो गया फ्रॉम, कम ऑन, पहला हो गया समबडी. तो सम और जो इधर के राइट साइड के सारे वर्ड्स हैं सारे को जोड़ देना है और आपके वर्ड्स बन जाएंगे. तो समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर. इज दैट क्लियर? वर्ड्स आर गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी. तो अल्टीमेटली सारे वर्ड्स बन गए. तो पहला हो गया समवन, समबडी, समथिंग, समवेयर. ऐसे एनी को जोड़ दो तो एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर. एवरी को जोड़ दो तो एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, एवरीवेयर. नो को जोड़ दो तो नो वन, नोबडी, नथिंग, नोवेयर. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द वर्ड्स. अब बात करते हैं इनकी मीनिंग. सबसे पहले याद करना है, अगेन रिपीटिंग, सबसे पहले याद करना. याद कैसे करना तरीका मैंने बता दिया. दोनों कॉलम्स को पहले याद कर लो, याद करने के बाद फिर बना लो जितने वर्ड्स आपको बनाना हो. दैट इज अ सिंपल थिंग. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द हिंदी मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ओवर हियर मैंने बोला समवन मतलब होता है कोई, और समबडी मतलब भी होता है कोई. अल्टीमेटली दोनों ही व्यक्ति के लिए यूज होता है. तो समबडी, समवन दोनों का मतलब हो गया कोई. समथिंग कुछ होता है क्योंकि किसी वस्तु की बात करता है, और समवेयर मतलब होगा कहीं क्योंकि जगह की बात करता है. सिंपल है ना. तो बहुत ज्यादा आसान इनकी मीनिंग भी याद करना. तो समवन, समबडी इन दोनों का मतलब हो गया कोई, समथिंग मतलब हो गया कुछ, और समवेयर का मतलब हो गया कहीं. सिंपल. एनी का भी मतलब वही होता है. एनीवन, एनीबडी का भी मतलब कोई, एनीथिंग का भी मतलब कुछ, और एनीवेयर का भी मतलब कहीं. तो कोई टेंशन ही नहीं, आसान है याद करना. सिंपल. अब जो एनी वाला मीनिंग है ना वहां पर भी अलग से भी लगा सकते हो, ठीक है ना. प्लस कर देना भी को अगर आप चाहो तो. जैसे एनीवन का भी मतलब कोई भी होता है, कोई भी हो सकता है. एनीबडी कोई है तो कोई भी हो सकता है. एनीथिंग कुछ है तो कुछ भी हो सकता है. और एनीवेयर कहीं है तो कहीं भी हो सकता है. इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. मतलब यहाँ पर भी को आप अलग से ऐड कर सकते हो उनकी मीनिंग पे. आगे बढ़ते हैं. नो वन पे कुछ नहीं, एनी का निगेटिव हो गया नो वन. नो तो सिंपल. नो वन मतलब कोई नहीं, तो एनी वन मतलब कोई, नो वन मतलब कोई नहीं. या तो नो वन, नो बडी दोनों का मतलब हो गया कोई नहीं. नथिंग का मतलब कुछ नहीं, नो वेयर का मतलब कहीं नहीं. सो अल्टीमेटली एक सिंपल से पैटर्न को फॉलो करते जा रहे हैं. अगर उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इनकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, ऑल दिस थिंग्स आर गोना बी इजी पीजी. ओके, लेट्स गो अहेड. तो ये सारे वर्ड्स हो गए. सिंपल सी बात है कि एनी का पूरा निगेटिव ये होगा तो सिंपल नहीं लगा देना है. प्लस यहाँ पर भी अलग से ऐड कर सकते हो, जैसे हमने ऊपर वाले में किया. यहाँ पर भी अलग से ऐड कर सकते हो. तो नो वन मतलब कोई नहीं तो कोई नहीं भी, कोई भी नहीं. ऐसे नथिंग मतलब कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं. नो वेयर मतलब कहीं नहीं तो कहीं भी नहीं. कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे. लास्टली एवरी का यूज सब कुछ बताएगा तो हर चीज को बताएगा. तो एवरीवन और एवरीबडी का मतलब हो गया हर कोई. सिंपल सी बात है. हैंग ऑन. एवरीवन और एवरीबडी का मतलब हो गया हर कोई है तो सब कोई. दोनों का मतलब सेम हो जाएगा क्योंकि दोनों इंसान के लिए यूज होते हैं. एवरीथिंग का मतलब हो गया हर चीज क्योंकि वो वस्तु को बताता है तो सब कुछ. और एवरीवेयर का मतलब हो गया हर जगह तो सब जगह. और इन दिस वे यू कैन जस्ट सिंपली गो अहेड. इज दैट क्लियर टू यू? कम ऑन. सर. या सो ये सारे आपके वर्ड्स हैं जिनको आपको कल याद करके लाने हैं. दैट इज अ मस्ट. अब यहाँ पर देखना फ्यू मतलब होता है कम, फ्यू से ज्यादा होता है सेवरल, सेवरल से ज्यादा होता है मैनी, मैनी से ज्यादा होता है न्यूमरस. ओके, इसमें ज्यादा टेंशन मत लेना. इन सभी का मतलब वैसे कम होता है, ठीक है ना. कम नहीं होता एक्चुअली. जैसे फ्यू का मतलब कम होता है तो आपको पता है. यस और नो? यस सर. ओके, दैट्स रियली ऑसम. जस्ट अ सेक.
ओके, तो फ्यू का मतलब हो गया कम, फ्यू से ज़्यादा होता है सेवरल, सेवरल से ज़्यादा होता है मैनी, मैनी से ज़्यादा होता है न्यूमरस। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको इंग्लिश में काइंड ऑफ मिलते रहेंगे, सो जस्ट कीप देम इन माइंड। तो ये काइंड ऑफ आपका होमवर्क है जो आपको कल करके लाना है। इज दैट क्लियर टू यू? और ध्यान देना, जो मैंने बताया कि ये पिछला मॉडल सोच रहा, अभी आपने मेहनत नहीं किया है, मतलब अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लास्टली फिर आपको सिर्फ वीडियो मिल पाएंगे सर, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक कोर्स कंप्लीट हो रहा है, जब तक आपको मेहनत करने का मौका मिल रहा है तो कर लो। और ज़्यादा नहीं, 1 महीने ही है आपके पास, 1 महीने, और आई थिंक दिस इज 57th डे, सो काइंड ऑफ 33 डेज आर रिमेनिंग। ओके, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग देम। आगे बढ़ते हैं, एंड इसके बाद बस आपको एग्जांपल्स मिलेंगे यहाँ पर, तो इनकी हम कल बात कर लेंगे, लेकिन उसके पहले आप अच्छे से इनको याद करके आना। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। दैट इज इट। एंड इसके अलावा कल हम थोड़ा एग्जांपल्स की बात कर लेंगे। इसके बाद हमारा ये एज का टॉपिक ही स्टार्ट होगा, उसको भी देख लेंगे हम। थोड़ा डिग्रीज उग्रीज की बात करेंगे, 2 दिन इसमें लग जाएंगे। एंड आफ्टर दैट क्वालिटी अगेन इजी पीजी, 1 डे इट्स गोना टेक। लास्टली आपका स्टार्ट होने वाला है WH वर्ड्स, सॉरी कंजंक्शंस, कि कंजंक्शंस की क्या कहानी सर, बहुत सारे हम कंजंक्शन की बात करेंगे। कंजंक्शंस के बाद पैसिव वॉइस स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखना, कुछ कंजंक्शन से आपको उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल पाएगा, हिंदी नहीं मिल पाएगा। मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं लिख पाऊँ यार, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। हो सकता है इन फ्यूचर राइट हो जाए, या तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो कोई गारंटी नहीं देता, बट आपको इंग्लिश तो मिल ही जाएगी इंग्लिश के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करने के लिए। ओके, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स एज वेल। तो आपको सारे मॉडल्स आई मीन कंजंक्शंस मिल रहे होंगे। जैसे ही कंजंक्शंस आप इधर से खत्म करोगे तो आपका अभी तो कंजंक्शन चल रहे हैं। ओके, देन आपका पैसिव वॉइस स्टार्ट होगा, तो काइंड ऑफ हैविंग अ लुक एट द टॉपिक वी आर गोना बी कवरिंग। तो पैसिव वॉइस कंप्लीट, पैसिव वॉइस के बाद या इसके बाद तो फिर मुझे अलग से टॉपिक ऐड करना पड़ेगा, कंडीशनल सेंटेंस आएंगे, आपका नरेशन आएगा, और काइंड ऑफ इतने से ही हम इस कोर्स को दी एंड करेंगे। क्योंकि अगर इतने चीज़ों पे अच्छे से कमांड हो गई, सो इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से मेहनत करके इन्हीं चीज़ों का यूज करने लगोगे तो यू आर गोना बी क्वाइट फ्लुएंट। नरेशन में भी बेसिक नरेशन आपको चाहिए, पैसिव वॉइस को कुछ खास नॉलेज चाहिए, एंड इन दिस वे यू आर जस्ट सिंपली गोना बी गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर टू यू? Yes sir. So I think within 30 days or something your course is definitely gonna be done, because of course this time I'm not gonna stop for anybody, I'm just gonna simply cover the syllabus. So this is how we are gonna be going on. So this was it in today's class. Now okay, just a sec. Alrighty. So this was it in today's class. Now I'm gonna be catching up with you tomorrow. Just take care, keep practicing, and I hope you are just gonna learn everything clearly. Is that clear? ये सारे टॉपिक सर Yes, याद sir. करके आ जाना। एंड विद दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम जस्ट एंडिंग दिस क्लास टुडे। हैव अ ग्रेट नाइट, टेक केयर, बाय बाय।